और अनन्या दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि करण को सच बता पाते। ध्रुव और अनन्या को देखकर गांव वालों ने कहा, चलो चलो, अब तुम्हारे दोस्त मिल गए, अब जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन करण चिल्लाता हुआ बोला, जिसे जाना है जाओ यहाँ से, अभी मेरी पूजा नहीं मिली है। कहाँ है पूजा अनन्या? अनन्या हकलाती हुई बोली, वो करण, पूजा पूजा। इतना कहती हुई अनन्या ध्रुव की तरफ देखने लगी। करण ने चिल्लाते हुए पूछा, ये तुम एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ मेरी पूजा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही थी ना? विकी और तारा को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों अकेले क्यों लौटे हैं और पूजा कहाँ है। विकी ने करण को शांत किया और आगे बढ़कर जोर से बोला, ध्रुव बता ना कहाँ है पूजा? ध्रुव ने इनकार में अपना सिर हिलाया। ध्रुव को इस तरह इनकार में सिर हिलाता देखकर करण उसके नजदीक आया और बोला, क्या मतलब है तेरा? बोलना। देख ध्रुव, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे जल्दी बता पूजा कहाँ है? ध्रुव अपनी आंखें बंद कर बड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, पूजा नहीं है करण। ध्रुव की बात पर करण कुछ देर तक ध्रुव को घूरता रहा और फिर बोला, नहीं है से क्या मतलब है? कहाँ गई वो? क्या वो कहीं और है? हमें उसे ढूंढना है क्या? ध्रुव इनकार करता हुआ बोला, नहीं करण, पूजा को कहीं नहीं ढूंढना है, क्योंकि अब वो नहीं मिलने वाली है। करण का दिल आशंका से भर उठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में सिहरन हो रही है। घबराहट के मारे उसे पसीना आ रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद पर था। उसने पूछा, नहीं मिलने वाली है? तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो लोग जिसके बारे में तारा बता रही थी वो पूजा को ले गए हैं? ऐसा है क्या? कहाँ ले गए हैं वो पूजा को? ध्रुव जोर से बोला, कोई कहीं नहीं ले गया है पूजा को, पूजा खुद से गई है। पूजा खाई में गिर गई है, पूजा मर चुकी है, अब वो लौट कर नहीं आएगी। करण होश में आ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बार बार इनकार कर रहा हूं तो? पूजा अब कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, मतलब कभी नहीं आएगी। आखिरी शब्द कहते हुए ध्रुव की जुबान लड़खड़ा उठी थी। ये सुनकर करण को ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज्ड हो गया है। वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा था और वो एकदम से वहीं बीच जंगल में बैठ गया और हड़बड़ाता हुआ बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूजा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुन लो सब, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, हमने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था, सब कुछ सेटल करके हम साथ शादी करने वाले हैं। हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, सब कुछ प्लान है। हमारा और हमारी प्लानिंग को बर्बाद करके उस तरीके से नहीं जा सकती। पूजा मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। ध्रुव धीरे से करण के पास बैठा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, करण संभाल अपने आप को, हकीकत को एक्सेप्ट कर। ध्रुव की इस बात पर करण ने ध्रुव को दूर धक्का दिया और बोला, बकवास मत कर, तूने ऐसे कैसे पूजा को खाई में गिरने दिया? आखिर तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ध्रुव ने कहा, ऐसा नहीं है करण, पूजा खुद से कूदी है खाई में, उसने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। मैंने तो पूरी कोशिश की थी उसे बचाने की, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, मैं खुद इन हाथों में समेट कर उसे ऊपर ला रहा था, लेकिन उसने एकदम से, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं तेरा सामना कैसे करूं, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं। करण उठकर खड़ा हो गया और बोला, कहाँ है वो खाई? मुझे अपनी आंखों से देखनी है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। इतना कहकर करण दौड़ पड़ा। ध्रुव और बाकी सब भी करण के पीछे भागे, क्योंकि उन्हें डर था कि करण भावनाओं में बहकर कहीं कुछ कर न ले अपने आप को। करण जैसे ही खाई के नजदीक पहुंचा था कि पीछे से ध्रुव ने उसे पकड़ लिया। करण ने ध्रुव को धक्का देते हुए कहा, छोड़ मुझे, इसी खाई में मेरी पूजा है ना, मुझे जाने दे, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, जाने दे मुझे, छोड़। लेकिन ध्रुव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि करण चाहकर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। साथ ही ध्रुव का साथ देने के लिए विक्की भी आगे आया और उसने करण को संभालते हुए कहा, करण सब्र से काम ले मेरे भाई, अभी तो अपने होशो हवास में नहीं है, हमें जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। सारी चीजें हमें पुलिस में बतानी होगी और पुलिस जल्द से जल्द पूजा की डेड बॉडी। विक्की इतना बोला ही था कि करण ने गुस्से से विक्की को देखा और बोला, डेड बॉडी नहीं है वो, माफ करना, मेरा मतलब है वो पूजा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरीके से यहाँ समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। विक्की की बात पर करण अपने आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर हमने समय से पुलिस को बता दिया तो हो सकता है पुलिस मेरी पूजा को ढूंढ ले। वो नीचे खाई की तरफ देखता हुआ बोला,
पूजा, तुम डरना मत, जल्दी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा। ध्रुव और विकी करण को संभाल कर वापस लौट चुके थे, लेकिन करण जाते जाते भी बार बार पीछे खाई की तरफ पलट कर देख रहा था। ध्रुव का अंतर्मन अभी भी आत्मग्लानि से भरा हुआ था। गांव वाले इन लोगों के पीछे मशाल लेकर आ रहे थे। तारा और अनन्या एक दूसरे का हाथ पकड़े संभल संभल कर चल रही थी। उन दोनों के चेहरे पर बहुत उदासी और बहुत दुख था। दोनों में से किसी को लगा ही नहीं था कि जिस पूजा के साथ दिन में ये लोग इतनी गॉसिप कर रहे थे वो इतनी जल्दी छोड़कर जाने वाली है। तारा ने चलती हुई अनन्या से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अनन्या कि ये सब कुछ सच है। हम कितने एक्साइटमेंट से पिकनिक पर आए थे और सब बर्बाद हो गया, और मुझे तो करण के लिए भी बहुत दुख हो रहा है। अनन्या बोली, बुरा तो मुझे भी लग रहा है तारा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। देखो ना, करण तो बिल्कुल पागल हो गया है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूजा ने अपनी बीमारी के बारे में इसे क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि करण इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो बहाना बनाकर करण को खुद से दूर करना चाहती थी। कितना प्यार करते थे ना ये दोनों एक दूसरे को। बदले में तारा हाँ में सिर हिलाकर रह गई। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपसे सच्चा प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं ना, पता नहीं कैसी किस्मत है। तारा ने पूछा, पूजा के घर वाले, उसके घर में कौन कौन है? मुझे तो उसके घर वालों के लिए भी बुरा लग रहा है। अनन्या ने कहा, पूजा के घर में तो सब है, लेकिन पूजा और करण के रिश्ते के खिलाफ थे, और पूजा ने करण को चूज किया, उसके साथ यहाँ आकर रहने लगी, तो उसके घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन कौन ऐसे घर वाले होंगे जो अपनी बेटी की मौत का सुनकर दर्द से तड़प नहीं उठेंगे। जल्दी सबने मिलकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, और पुलिस ने हाथों हाथ इस केस को लिया, और पूजा को ढूंढने में टीम लग गई। करण की हालत खराब होती जा रही थी, वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने ध्रुव से कहा कि करण को लेकर पुलिस स्टेशन में ही रुक जाए, क्योंकि इसकी ऐसी हालत नहीं है कि वहां खाई के पास जाकर ये अपने आप को काबू में रख सकेगा। ध्रुव को ये बात सही लगी। ध्रुव करण के साथ वहीं रुक गया, लेकिन पुलिस वालों के साथ विक्की चला गया। उन लोगों को वहां से जाकर काफी देर हो चुकी थी, घंटों बीत चुके थे। अब तो रात खत्म होकर सुबह होने के करीब आ चुकी थी, लेकिन अब तक ना तो पुलिस वाले आए थे, ना ही कोई खबर आई थी। करण हर थोड़ी थोड़ी देर पर पूछता, लेकिन जवाब इनकार में ही आता। करण रोता हुआ बोला, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे पिकनिक का प्लान ही नहीं करना चाहिए था, ना ही मुझे तुम लोगों को अकेला छोड़ना चाहिए था। सब मेरी गलती है, पूजा का कसूरवार हूं मैं। वो मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ आई थी, और मैं उसकी देखभाल नहीं कर सका। पूजा ने मेरी वजह से अपने घर वालों तक से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उसके घर वाले सही कहते थे, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। ध्रुव ने करण के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ऐसा नहीं है करण, अपने आप को संभालो। तुमसे ज्यादा लायक कोई नहीं हो सकता पूजा के लिए। तभी तो पूजा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाना चाहती थी, और इसीलिए तो उसने तुमसे इतनी बड़ी बात भी छुपाई। ध्रुव की आखिरी बात सुनकर करण हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, कौन सी बात छुपाई थी पूजा ने मुझसे? तभी ध्रुव को याद आया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है भावनाओं में बहकर, जो उसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उसने सोचा, अब जबकि पूजा ही नहीं है और करण इस दर्द से गुजर रहा है, तो क्यों न ये सच उसे बता दे। क्या पता ये जानकर करण को थोड़ी तसल्ली हो कि पूजा के पास वैसे ही वक्त कम था। ध्रुव ने कहा, दरअसल करण, पूजा ने ये बात तुम्हें बताने से मना किया था। पूजा के पास बहुत कम वक्त था, उसे ब्रेन ट्यूमर था और वो आखिरी कंडीशन पर थी। पूजा हर मंथ मुंबई जाया करती थी। करण ने कहा, हाँ वो जाया करती थी, लेकिन उसने तो कहा था कि वहां पर किसी काम के सिलसिले में जाती है। ध्रुव ने कहा, तो क्या कभी तुमने उससे पूछा नहीं कि वो कौन से काम के लिए जाती है? करण बोला, मैंने कई बार पूछा, लेकिन पूजा बोली कि सरप्राइज है, जिस दिन वो काम हो जाएगा उस दिन वो मुझे बताएगी। और मैं कभी भी उससे जोर जबरदस्ती से कोई चीज नहीं पूछता था, क्योंकि मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा था। ध्रुव ने कहा, वो किसी काम के लिए नहीं जाती थी करण, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। और कुछ दिनों पहले ही उसे पता चला कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगी, बल्कि दिनों दिन उसके पास समय कम होता जा रहा है। पूजा जानती थी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, इसलिए पूजा कुछ भी करके तुम्हें खुद से दूर करना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम खुद अपनी मर्जी से पूजा को छोड़ दो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो तुम उसकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट दोगे, और पूजा ऐसा नहीं चाहती थी। करण बोला,
और तुम्हें किसने बताया ये सब? ध्रुव ने कहा, खुद पूजा ने, बल्कि मेरे जानने वाले डॉक्टर हैं, तो मैंने पूजा की रिपोर्ट भी उन्हें भेजी थी। मुझे उम्मीद थी कि कहीं कोई होप होगी, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे, लेकिन वहां से भी नेगेटिव रिप्लाई ही आया और ये यकीन हो चला था कि पूजा के पास वाकई में अब वक्त नहीं है। लेकिन इस तरीके से ये सब कुछ होगा ये हमने नहीं सोचा था, बल्कि मैं खुद से समझाने वाला था कि वो तुम्हें सब कुछ सच बता दे। तुम उससे इतना प्यार करते हो, तुम्हारा हक बनता है सब जानने का। लेकिन इससे पहले कि इस बारे में कोई बात हो पाती, ये सब कुछ हो गया। करण इनकार करता हुआ बोला, नहीं ध्रुव, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर पता होता। उसके पैर में चोट भी लग जाती थी तो वो मुझसे शेयर करती थी, और इतनी बड़ी बात वो मुझे नहीं बताएगी और तुम्हें बताएगी। मैं यकीन नहीं करता इस बात पर। ध्रुव बोला, मेरा फोन अगर ऑन होता तो मैं तुम्हें वो रिपोर्ट दिखाता जो पूजा ने मुझे भेजे थे, और दिखाऊंगा भी जैसे मेरा फोन ऑन होगा, लेकिन अभी के लिए तो यही सच है। इतने में बाहर से पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। करण सारी बातों को छोड़कर बाहर की तरफ भागा। बाहर बरामदे में ही अनन्या और तारा भी बैठे हुए थे। वो लोग अंदर नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद करण और ध्रुव आपस में थोड़ी देर बात करेंगे तो करण को अच्छा लगेगा। लेकिन करण को भागता देख अनन्या और तारा भी करण के पीछे बाहर की तरफ आए। उन्होंने देखा कि पुलिस और उनकी पूरी टीम लौट कर आ चुकी थी। साथ में विक्की भी था। करण ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हुआ, कुछ पता चला पूजा का? कहाँ है वो? आप लोगों के साथ आई है? वो ठीक तो है? लेकिन इंस्पेक्टर ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर करण, मेरा रिप्लाई क्या होगा ये आप भी जानते हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी थी ढूंढना, वरना वो खाई जैसी है, उसमें गिरकर आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमें मिस पूजा की बॉडी तक नहीं मिली। आपकी तसल्ली के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। इसी के साथ करण की आखिरी उम्मीद भी टूटकर बिखर चुकी थी। करण बिना कुछ रियाद के चुपचाप वापस मुड़कर पुलिस स्टेशन की सीढ़ी पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से ना आंसू बह रहे थे, ना ही वो कोई हरकत कर रहा था। करण को इस तरह सुन्न सा देख विक्की बोला, अब हम क्या करें ध्रुव? ध्रुव बिना कोई जवाब दिए चुपचाप करण के बगल में बैठ गया।